एंड गाइस, एट द एंड ऑफ द वीडियो बस मैं आपसे एक बात यही कहना चाहूँगा, आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करना, किसी भी कोचिंग में पढ़ना, बस तैयारी पूरी मन से करना। हाय एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट नीट कोचिंग इन कानपुर। गाइस, यदि आप कानपुर में नीट की कोचिंग के लिए तलाश कर रहे हैं, आप कोचिंग को सर्च कर रहे हैं और कोचिंग करना चाहते हैं नीट के लिए, गाइस लाखों स्टूडेंट का सपना होता है डॉक्टर बनने का, काफ़ी बच्चे MBBS करना चाहते हैं। तो गाइस, यदि आपका भी ऐसा सपना है, ऐसा आपका टारगेट है, तो भाई कहीं ना कहीं बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन। उसे अगर एक अच्छा कोचिंग सेंटर मिल जाता है तो उसका जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली हो जाता है। तो गाइस, इसी सीरीज़ में हम आपके लिए आज का वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम कोचिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना ये होगा, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले वो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिलेक्शन वहाँ से कितना हो रहा है। देखिए, अगर सिलेक्शन अच्छा है तो फिर डेफिनेटली आपका जो गोल है, जो आपका एम है, वो क्या है, पूरा हो जाएगा। तो इसलिए सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सिलेक्शन के अलावा सेकंड चीज़ आपको देखना होता है, वो होता है टीचर्स। वहाँ पर टीचर्स कैसे हैं, टीचर कितना एक्सपीरियंसड हैं, टीचर्स ने कहाँ कहाँ पढ़ाया है। तो अगर आप ये दो चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तो फिर डेफिनेटली आप एक अच्छे कोचिंग सेंटर के बारे में समझ पाएंगे। तो गाइस, इसी सीरीज में हम बात करने वाले हैं आपके साथ RS इंस्टीट्यूट की। तो देखिए, RS इंस्टीट्यूट नीट के फील्ड में क्या है, उतर चुका है और नीट के लिए आपको अब क्या है, तैयार कर रहा है। अब RS इंस्टीट्यूट क्या है, डॉक्टर्स बनाएगा और काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स बनाएगा। और वहाँ पर जो टीचर्स हैं, जिन टीचरों को कंबाइन किया गया है, तो उन टीचर्स ने काफ़ी वर्षों से सिलेक्शन दिए हुए हैं। ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो 18 सालों से पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। गाइस, आपको एक चीज़ ये समझना होगा कि जब हम बात करते हैं किसी भी कोचिंग की, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है सिलेक्शंस। क्योंकि सिलेक्शंस अगर नहीं है तो फिर क्या है, प्रॉब्लम बच्चों को होने वाली है। क्योंकि सिलेक्शंस के लिए ही बच्चा पढ़ता है और उसको एक राइट गाइडेंस मिल जाता है, तो फिर डेफिनेटली वो क्या है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है। तो गाइस, अगर आप कोचिंग की तलाश कर रहे हैं 2022 के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आप RS इंस्टीट्यूट को में जा सकते हैं। अब देखिए, RS इंस्टीट्यूट को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या ऐसा इसमें स्पेशल है, तो गाइस उसको जानने के लिए आपको क्या पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स मैंने RS के लिए नोट करके रखे हैं जो मुझे लगा कि भाई अदर कोचिंग से काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है। फर्स्ट पॉइंट है कि भाई देखो, जनरली क्या होता है, जब आप कोचिंग को कानपुर में ज्वाइन करते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो क्या है, इंडिविजुअली पढ़ा रहे हैं, मतलब अलग अलग पढ़ा रहे हैं। अब देखो, जब अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं तो कई बार क्या होता है कि उनके पढ़ाने का जो टाइमिंग होती है एक्स्ट्रा क्लासेस की, वो क्लैश कर जाती है, या फिर मान लीजिए टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, वो क्लैश कर जाते हैं। तो इसमें क्या है, बच्चे को प्रॉब्लम होती है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि भाई अभी पहले एक क्लास लगी हुई है आपकी 2 घंटे की, फिर उसके बाद क्या है, 2 घंटे का गैप है, फिर 2 घंटे की क्लास लगी हुई है। तो इसमें क्या है, बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। तो इसी को देखते हुए अगर मैं आपसे बात करूं, RS में सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई ये एक कंबाइंड कोचिंग है। मतलब यहाँ पर क्या आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिलने वाला है। जब तीनों मिलने वाला है और एक ही जगह मिलने वाला है, तो यहाँ पर जो आपका टाइम है वो क्या है, वेस्ट नहीं होगा। और इंडिविजुअल टीचर्स को क्या कंबाइन कर दिया गया है। अब देखो, जब इंडिविजुअल टीचर ऑलरेडी कंबाइन किए जा चुके हैं और जो टॉप फैकल्टीज़ हैं उनको कंबाइन किया गया, तो फिर डेफिनेट बात है कि भाई काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क किया जा रहा होगा। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि भाई इंडिविजुअल टीचर्स को कंबाइन करके एक अच्छा कोचिंग सेंटर क्या है, डेवलप हुआ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो देखो, सेकंड पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा भाई स्टडी मटेरियल। देखो, नॉर्मली देखो, अगर हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की, तो जो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो भाई हिंदी माध्यम से होते हैं। अब भाई हिंदी माध्यम वाले को दिक्कत होती है इंग्लिश में, बिल्कुल होती है। और जब उसको दिक्कत होती है तो भाई सिलेक्शन क्या है, डाउन जाता है। तो इसलिए RS ने क्या किया हुआ है, जो स्टडी मटेरियल है वो बायलिंगुअल दिया है। मतलब एक क्वेश्चन है वो हिंदी में है, वही क्वेश्चन इंग्लिश में है। मतलब अगर बच्चा हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, वो दोनों बच्चे ही काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी क्या कर सकते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग ये चीज़ आप समझ गए। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो देखिए, पॉइंट नंबर 3 है कि भाई अगर मान लो आपकी क्लास मिस हो जाती है, कई बार होता है कि भाई हमको कहीं जाना पड़ जाता है, या हम बीमार वगैरह हो जाते हैं, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो भाई हमारी क्लास मिस हो जाती है।
अब देखो, आपको पता है कि भाई इतने बड़े एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, नीट जैसे एग्ज़ाम की, और उस जगह क्लास मिस हो जाती है तो भाई हमारा जो कोर्स है वो क्या छूट जाता है। अब जो कोर्स हमारा छूट गया है वो कवर कैसे होगा, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है एक स्टूडेंट के लिए। तो देखो आरएस में क्या है, उस प्रॉब्लम पे काम किया गया है। देखो उन्होंने क्या किया है, अपने ऐप पर लाइव क्लासेस वगैरह प्रोवाइड किए हैं। उसमें क्या है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं क्लासेस में, जो भी टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं उनका वही क्लास लाइव क्या है आपको मिल जाएगा ऐप पर, और उसके अलावा वही क्लासेस क्या है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे बेनिफिट यही है कि भाई अगर क्लास किसी भी कारण से आपकी एब्सेंट हो जाती है, किसी भी कारण से आपकी चली जाती है, तो वही क्लास क्या है आपको ऐप पर भी असेस हो जाएगी। तो सबसे बेनिफिट वाली बात यही लगी मुझे। और अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट की। तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 4, डेट इज़ सिलेक्शन। अब देखो यहाँ पे बात जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कही थी, सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं आपसे सिलेक्शन की बात करूँ तो भाई सिलेक्शंस क्या है, जो इंडिविजुअल टीचर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिए हुए हैं। अब देखो उन्हीं टीचर्स को ऑलरेडी कंबाइन किया गया, तो डेट मीन्स जो सिलेक्शंस हैं वो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं और काफ़ी अच्छे रहे भी हैं। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा है, और आईआईटी के फील्ड में भी ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन दिए हुए हैं। तो नीट के लिए भी आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। और देखो सिलेक्शंस की अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना हो कि भाई कौन कौन से सिलेक्शन है, कैसे सिलेक्शंस हैं, तो भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई आप क्या है कोचिंग को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, आप चेक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है कोचिंग तो आप ज्वाइन करें, अदरवाइज़ आप ज्वाइन मत करें, वो आपकी चॉइस होगी, बिकॉज आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 की हम बात करते हैं कि भाई डिजिटल बोर्ड। देखो नॉर्मली क्या होता है कि भाई जो क्लासेस होती हैं वो क्या है आजकल क्या वाइट बोर्ड पे चलती हैं। अब वाइट बोर्ड वाली क्लास क्या होती है, जब वो रिकॉर्ड की जाती है तो भाई वो क्या है क्लियर नहीं आती है, मतलब क्लियर अगर इनकेस आ भी गई तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं होती है। बट डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस क्या अट्रैक्टिव होती है, काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है। तो जब डिजिटल बोर्ड वाली क्लास में चल रही है, उसके अलावा लाइव भी आएगी, उसके अलावा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ऐप पर भी मिल जाएगी, तो डैट मीन्स जो आपका पढ़ने का तरीका वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो फिर उस जगह आपको कोई भी प्रॉब्लम क्या है नहीं होने वाली है। तो डिजिटल बोर्ड सबसे अच्छा फीचर है, क्योंकि वहाँ पर क्या आपकी स्लाइड वगैरह भी चल जाती हैं, वहाँ पर पीडीएफ भी ओपन हो जाती है, और जो डिजिटल बोर्ड पे दिखाई देता है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई कहीं हमारा क्या है फ्लैश वगैरह पड़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वैसी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं होती हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे वाइट बोर्ड पे कई बार क्लास चलती है तो क्या है कहीं से फ्लैश आ रहा है, कहीं से लाइटिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, तो वैसी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। बाकी का अगर आप विज़िट करना चाहते हैं कोचिंग सेंटर तो आप विज़िट कर सकते हैं, और आप क्या है जाकर वहाँ इन जो फैसिलिटी मैंने आपको दी इनके बारे में पता कर सकते हैं, और इसके अलावा जो अदर फैसिलिटी होंगी वो आप क्या वहीं से पता कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं आपसे अपनी ओपिनियन की बात करूं कि भाई क्या आपको ये कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, तो भाई मैं आपसे बस यही कहूँगा कि भाई आपको अपना फैसला, अपना डिसीजन स्वयं लेना चाहिए। आप एक बार कोचिंग में जाएं, कोचिंग में विजिट करें, वहाँ की फैसिलिटी देखें, वहाँ पे क्लासेस वगैरह थोड़ा देखें कि भाई किस तरह की क्लासेस चल रही हैं, उनका स्टडी मटेरियल के बारे में बात उनसे करें। तो भाई जब आप फुली सेटिस्फाई हों, जब आप कंप्लीट सेटिस्फाई हो, तो फिर डेफिनेटली आपको क्या है ज्वाइन करना चाहिए। एंड गाइस एट द एंड ऑफ द वीडियो बस मैं आपसे एक बात यही कहना चाहूँगा, आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करना, किसी भी कोचिंग में पढ़ना, बस तैयारी पूरी मन से करना। देखो कोचिंग्स क्या होती हैं, उनमें अलग अलग टीचर्स आपको मिलते हैं, अलग अलग आपको एक्सपीरियंस मिलता है, बट ओवरऑल सभी टीचर्स का काम एक ही है, वो है सिलेक्शन। कि उनको क्या है आपका सिलेक्शन करवाना है, अपनी कोचिंग की भी ग्रोथ करना है और आपकी भी ग्रोथ करना है। और गाइस मैं अगर आपसे 2022 की बात करूं तो भाई आपके लिए डेफिनेटली आर्यन इंस्टीट्यूट नीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। और गाइस कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।